हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। घर में अमूमन आजकल जाड़ों में धूप सेकने के लिए लोग चारपाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि तुरंत उड़ जाती हैं, हल्की वाली चारपाइयाँ। तो ये ज़्यादा धूप सहन भी नहीं करती हैं। 3-4 सीज़न निकालने के बाद ये चारपाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे ख़राब हो गई तो आप घर में बुन सकते हैं बड़े आसान तरीके से। पहले से बचपन में हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर पे बुनने वाले आते थे गाँव के, तो हमने तब से सीखा हुआ है। तो हमें बड़ा ही मज़ा भी आता है बुनने में और अच्छा लगता है। चौड़ी पट्टी वाला देखो, ये हम बनाएंगे चौड़ी पट्टी वाला। छोटे भैया आइए जरा, जो पकड़ो जरा इधर से। ये डबल उसमें बनेगा। ये सारा डबल उसमें बनेगा। और आप देखिए किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। आप भी अपने घर में कर सकते हैं, कोशिश करेंगे सब चीज़ हो सकती है नहीं है। दो किनारे में बांध दो इसको, एक यहाँ डोर लगा दो। हाँ, डबल फ्रेम में। पहले देखो ये सिंपल बिनना है ऐसे करके। बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान तरीका है, आपका भी कुछ हो जाएगा। ये भाई साहब जब वहाँ रहते थे, हाँ, जब मद्रास गए थे वहाँ से सीख के लाए थे। नहीं, घर में भी हमने उनसे भी सीखा था। ऐसी बात नहीं। उनसे जो हमारे रतन राम जी आते थे, रतन राम जी आते थे हमारे वहाँ, उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी थी। लेकिन कोई चीज़ आप करोगे तो वो हो जाता है। ये देखो, सबसे पहले ये इसमें ऐसे करके सिंगल चलते हुए आगे को चलते रहना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप बनाना करोगे तो ऑटोमेटिक बनेगा, है नहीं है। ये देखो, मैं आपको अभी इतनी जल्दी आधे घंटे के अंदर मैं आपको ये बुन के दिखाऊंगा। और ये अगर आपको ये लेनी है पट्टियाँ तो ये हमारे पास मिल भी जाएंगी। गांव में अगर किसी को भी ज़रूरत है तो हमसे ले सकता है और घर में बुन सकता है। कुछ नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। ये देखो, सबसे पहले हमने कसेंगे हम इसे बाद में, पहले तो ये बीन लेते हैं। अभी हम चिपका के ले रहे हैं ना। जैसे ये देखिए, ये देखिए। दादी बैठ जाओ, अब थक गए होगे। नहीं, मैं थकते रहता हूँ, कोई आदमी दादी थक जाना है। थक भी जाते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अभी हम इसको जैसे अभी ढीले ढीले में ले रहे हैं ना, अभी हम आपको दिखाएंगे कि टाइट कैसे करना है इसको। और हमारी चारपाई आधे घंटे के अंदर हम बुन के आपके सामने रेडी कर देंगे। ये है डबल मेथड। इससे क्या है कि चारपाई मजबूत रहती है। एक होता है सिंगल, उसमें सिर्फ सरफेस के ऊपर वाले में काम होता है। इसमें ऊपर नीचे दोनों ओर जाएगा ये। और इसमें अगर फूल बनाने हैं, डिजाइन बनाना है, वो डिजाइन भी बन जाएगा। और डिजाइन वाला जो है जरा हल्का सा कमजोर रहता है। अभी ऐसा नहीं है कि हम अभी अचार अभी आपको दिखाएंगे। अचार भी बना रहे हैं हम, लहसुन का नमक भी बनाते हैं हम सिलबट्टे में। ऐसा है बेटा, कितनी है इनकी बुनाई, हमारी बुन दोगे? हमारी भी हो रही है चारपाई बुनी। ठीक है माता जी, आपकी भी बुनाई हो जाएगी, आपकी चारपाइयाँ भी बुन देंगे हम। ऐसा चुंगा फोटो खींच देंगी। एक बंडल इसमें ख़त्म हो गया, दूसरा बंडल खोल के अब मैं इसे बांध रहा हूँ। बांधना नहीं है अभी, क्योंकि हम बाद में लास्ट में बांधेंगे इसे। अभी हम खाली लॉक कर रहे हैं ना। जब हमें जिस हिसाब से बांधना होगा उस हिसाब से अभी हम कर लेंगे इसे बाद में फिर। और ना, गांठ नहीं लगानी है अभी हाल फिलहाल। अभी हम इसको हल्का सा रोक लेंगे यहाँ पे। छोड़ने के बाद इस तरीके से हम इसको बीन दें। ये देखिए, टाइम टेकिंग है डबल वाला, बट है मजबूती है सिंगल वाले से। ये डबल बिनाई है क्योंकि इसमें जितना ऊपर है उतना नीचे भी है बिनाई। ये मजबूत भी हुए और इसमें ये जल्दी नहीं ख़राब होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आपको अगर ये बांध लेने हैं चौड़ी पट्टी वाले तो आप ले सकते हैं हमसे, और अपनी चारपाई अपने घर में बुन सकते हैं।
धूप में बैठने के लिए चारपाई बहुत बढ़िया है। अब ऐसे ही जैसे हमने ऊपर से बुना है वैसे ही हम बैक साइड से भी करेंगे इसमें, क्योंकि तभी मजबूती आएगी इसमें, नहीं तो मजबूती नहीं आएगी। तो ये है कि ये टाइम टेकिंग है ज़रा। बैठ 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 इधर बैठ, टाइम टेकिंग। एक ऊपर एक नीचे तो है वो, पता नहीं। हाँ, एक बार पल्ला ऊपर से आएगा और एक बार नीचे से, जैसे कि हम बुनाई कर रहे हैं। आप देखते हैं इसे बात यार। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो ये खिसक के नीचे आ जाएगा। जो हम बुनते हुए जा रहे हैं ना, जैसे एक पल्ला ऊपर एक पल्ला नीचे, एक पल्ला ऊपर एक पल्ला नीचे। ये देखिए जरा। घुमा दो। करो ना, चलो आओ ना, चलो सर में लगी है। आधे घंटे से ज़्यादा लग गया है। टाइम लगता ही है यार, टाइम भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसमें टाइम इसलिए लग रहा ना, ये चौड़ी वाली है, ये चौड़ी वाली। ये देखो पसीना आ गया भाई साहब को, पसीना पोंछ लो भाई साहब, बहुत मेहनत कर दिया आपने। ओए होए होए होए। पसीना भी आता ही है, जो कुछ भी काम कर रहे हैं मेहनत करनी पड़ती है, पसीना आता है। लेकिन आधा घंटा धूप लगी, बहुत अच्छी धूप लगी। अरे भूल की बात नहीं है। ताचू बैठ जाओ, ताचू 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 भूल बिंदी का मर गई। मुझे पता कितना बैठ जाओ समथिंग। हां खींच ले पहले और। देखो कितनी मजबूत चारपाई बिन के हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको, अब हमारा लास्ट काम होगा इसको ये कसना। इसको कसने के बाद हम बस अगर
ये देखो दोस्तों, अब हम इसको जो है कसने लगे हैं और इसकी कसाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। अब देखो ये धीरे धीरे हम कसते रह रहे हैं इसे और हल्के हाथ से। कसाई में ढील नहीं छोड़नी होती है और जो हमारे वो बाण हैं उनको आगे पीछे एडजस्ट करते रहें कसाई करते वक्त, ताकि वो अपनी रो से अलग ना हो जाएं। और ऐसे ही हम इसको टाइट करते रहेंगे। और ये देखो इतना हम पे ये एक्स्ट्रा बच गया इसमें, और जो हमने उस टाइम उससे रोका हुआ था गांठ नहीं लगा के, अब वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। देखो अब ये इतना हमें एक्स्ट्रा मिला। अब हम यहाँ पे इसकी गांठ लगाएंगे तो हमें यहाँ पे जो है उतना हमें काटना नहीं पड़ा। अब ये देखो हमने यहाँ परफेक्ट तरीके से गांठ लगा दी है इसमें। और इसके बाद हम इसको आगे को खींच लेंगे और इस गांठ को ऐसे लगाएं ताकि ये उसके नीचे की साइड को आ जाए। देखो कहीं पे गांठ दिख नहीं रही है, कहाँ पे लगाई थी हमने पता नहीं चलेगा। काफ़ी मजबूत तरीके से हमने इसको कस दिया है और ये लगे हुए हैं भाई साहब अच्छे से कसने में। जैसे हमने स्टार्टिंग में बीना था उसी प्रकार इसको कसते हुए लाएंगे। पहले हमने तिरछा इसको कसा, अब देखो इसको खड़े में हमने कस दिया है। और ये देखो शानदार आपके सामने चारपाई देखो कितनी प्यारी लग रही है पिन, ये देखो। और बहुत टाइट जो है हमने इसको कस दिया है। देखो यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब देखो इतना हम पे बच भी गया है ये। और ये देखो यहाँ से अब हम लास्ट स्टेप है कसने का हमारा। और ये देखो ये हम यहाँ पे कट लगा देंगे। और ये देखो ये हम पे इतना बच भी गया है। ये जो हम स्टार्टिंग में हमने 2 बंडल लिए थे उसमें से एक बंडल पूरा लग गया था, दूसरे बंडल में इतना बचा है ये। और यहाँ पे कट लगाने के बाद हम इसमें गांठ इतनी सफाई से लगानी है ताकि वो कल को ढीला ना हो, और दूसरा गांठ ऊपर को ना आए क्योंकि चुभती है फिर बैठने में, तो फिर जो सही नहीं है। और ये देखो हमने इसको अंदर की नीचे की ओर से गांठ लगाने की कोशिश की है ताकि वो गांठ जो है चुभे ना। और देखो ये डबल जो मेथड है इसमें बहुत शानदार ये बनती है। एक बार मार। अब देखो ये हो चुका है। चल अब ये हो चुका है परफेक्ट। अब आप इसे बैठ सकते हैं ऐसे। हाँ, अरे वाह क्या आनंद आ रहा है इसे बैठने में। मेहनत तो लगी है लेकिन अपने हाथ से बुनी। आप बुन सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हाँ। मैंने जैसी आगे से बुनी है वैसी पीछे से भी बुनी है। देखिए सब एक साथ हुआ है और ये एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। आप भी अपने घर में बुन सकते हैं और हमारे तरीके को देखें, बड़ा ही आसान लगेगा आपको बुनना। ओम नमो शिवाय, राधे राधे।